ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। यहाँ पर अब ये कह दिया कि मुसलमानों का हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे यही तो करके देश में ये राज करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं। आज देश में क्या माहौल कर दिया है, क्या आपको हिंदू से और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अरे भैया इन चीजों से अगर हमारा पेट भरता होता, गरीबों का रखिए ना कि रोजगार की बात करें, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, आज तक नहीं दिया। किसी का इनकाउंटर करा दिया, किसी को नाजायज इनकाउंटर करा दिया, किसी को किसी से मरवा दिया। बताइए लोकतंत्र बचा देश में? नहीं बचा। कहीं भी आप रोड पे चलते हुए कस्टडी में आदमियों को मार दिया जा रहा है। ये उदाहरण ब्रजभूषण जी का आपके सामने ही है। जिस व्यक्ति को पिछले 3 महीने पहले जेल के अंदर होना चाहिए था, वो व्यक्ति खुला घूम रहा है और धमकियां भी दे रहा है। अभी पता चल रहा है कि जो बेटियां, जो कि 7 बेटियां हैं जिन्होंने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी है, उनके घरों पे जाकर पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, पुलिस स्टेशन को आदेश करता है, कमिश्नर पुलिस को कहता है कि आप एफआईआर करिए, लेकिन एफआईआर नहीं कर रहे हैं। यही तो विडंबना है इस देश के अंदर के जो सबसे पहला अधिकार है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, वही पुलिस अगर रजिस्टर नहीं कर रही है तो न्याय कहाँ मिलेगा। वो न्यायाधीश स्वार्थी इंसान है, सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं और सिर्फ अपने फोटो खिंचवाने से उनको मतलब है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाएगी, दोबारा अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व इस देश से खत्म हो जाएगा। बीते 4 दिन हो चुके हैं और पहलवान जो हैं लगातार एहतजाज कर रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ ये है कि जो आरोप जिस शख्स के ऊपर वो लगा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बीते 4 महीने पहले भी आकर के बैठे, आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, पर जब तक कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से मजबूर होना पड़ा है उन बच्चों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जब देश के बच्चों की आंखों में आंसू देखे तो हर किसी का कलेजा जो है वो पिघल गया है और हर किसी का समर्थन जो है देश के पहलवानों के साथ उमड़ रहा है। पर यहाँ खामोशी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में। जब ये हमारी बच्चियां देश का नाम रोशन कर रही थी तो देश के प्रधानमंत्री तमाम तरीके से फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए, डिनर पार्टी करवाते हुए दिखाई दिए, पर आज जब बच्चियों का जरूरत है तो देश के प्रधानमंत्री खामोश है। मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नारा गलत है उनका। क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं देश के, और देश के गौरवान्वित करने वाली लड़कियां जो गोल्ड मेडल लेकर आई, जो देश का सम्मान बढ़ाया, वो बच्चियां अगर रात को रोड पर सो रही हैं तो मुझे लगता है कि वो सब प्रधानमंत्री का ड्रामा है। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश के पहलवानों से, उन्हें कोई देश के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मतलब नहीं है। वो न्यायाधीश स्वार्थी इंसान है, सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं और सिर्फ अपने फोटो खिंचवाने से उनको मतलब है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है इस केस में लगातार कि जैसे ही किसी पुरुष के ऊपर कोई आरोप लगाती है महिला तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। पर भारतीय जनता पार्टी का नाम जैसे ही आता है तो संविधान बदल जाता है, लॉ की किताबें बदल जाती हैं, पूरी भाजपा उनके समर्थन में उतर जाती है। देखिए, हमारा संविधान ये कहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सबसे पहले एफआईआर जो है किसी भी विक्टिम का अधिकार है कि भैया एफआईआर आप सबसे पहले करिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, पुलिस स्टेशन को आदेश करता है, कमिश्नर पुलिस को कहता है कि आप एफआईआर करिए, लेकिन एफआईआर नहीं कर रहे हैं। यही तो विडंबना है इस देश के अंदर के जो सबसे पहला अधिकार है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, वही पुलिस अगर रजिस्टर नहीं कर रही है तो न्याय कहाँ मिलेगा। न्याय की उम्मीद तो है ही ना सरकार से और ना ही पुलिस से। क्योंकि हमने ये भी लगातार पार्लियामेंट के अंदर खासतौर पर देखा है, जब विपक्ष के किसी नेता के ऊपर आरोप लगते हैं, यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर के बात की तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है, दिल्ली पुलिस जो है उनके घर पहुंच जाती है और उनकी संसद सदस्यता भी छीन ली जाती है। पर भाजपा सांसद के पास ऐसा कौन सा हथियार है कि आप कितना भी बड़ा कर्म कांड कर दे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखो, मुझे लगता है बीजेपी की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये जो लोग बोलते हैं उसके उल्टा करते हैं। लोग कहेंगे बेटियों को बचाओ और उल्टा बेटियों को, ये इनके जो सरकार के बड़े बड़े मंत्री हैं वो बेटियों के साथ जो अत्याचार करते हैं, वो आपके सामने के बेटियां रोड के ऊपर आई हुई हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है अपने लोगों को लेकर बहुत ही दोहरा मापदंड बताती है कि कांग्रेस हो गया और कोई पार्टी होगी, अगर वहां का कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता एक छोटी सी भी गलती करता है तो उसके लिए वो हल्ला मचा देते हैं और कोर्ट कचहरी में हर जगह उनको घसीटते हैं। लेकिन अपने लोगों को लेके वो अलग तरह का फार्मूला अपनाते हैं, अलग तरह का एक, ये उदाहरण ब्रजभूषण जी का आपके सामने ही है। जिस व्यक्ति को पिछले 3 महीने पहले जेल के अंदर होना चाहिए था, वो व्यक्ति खुला घूम रहा है और धमकियां भी दे रहा है। अभी पता चल रहा है कि जो बेटियां, जो कि 7 बेटियां हैं जिन्होंने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी है, उनके घरों पर जाकर पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। तो इस तरह का मापदंड जो बीजेपी अपना रही है अपनों को लेकर, दूसरी पार्टी के लोगों को लेकर, तो वो गलत है। वो लगातार गलत है। मैं इसी के साथ साथ जानना चाहूंगा क्योंकि बेटियां जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं,
पर पूरी भाजपा जो है वो मस्त है कर्नाटक के चुनाव में, जहां बेटियों का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, पर ज्यादा ही प्यार हमेशा देश के मुसलमानों को लेकर के दिखाते हैं, जहां बड़ी बड़ी बातें देश के मुसलमानों को लेकर के की जा रही है। अगर हम आए तो इनका आरक्षण कर देंगे खत्म, और ये गैर संवैधानिक आरक्षण जो है मुसलमानों को मिला हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ की पार्टी हो चुकी है। हमेशा झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम किया है। आज देख लीजिए कलंक, आज भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर महसूस करना चाहिए। जिस तरीके से देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, जो गोल्ड मेडल जिताने वाली, वो सड़कों पर आज बैठी हुई हैं और जो है वो रो रही हैं। उनके आंसू नजर नहीं आ रहे। चाहे कोई भी इंसान हो इस भारत का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला, उसके आज अंदर दर्द है, क्योंकि देश की बेटियां आज यहाँ रो रही हैं। उनके आंसुओं को बर्दाश्त लेकिन इनका क्या होता है, क्योंकि इनके पास जैसे ब्रजभूषण जैसे नेता जो हैं, इनके पास प्रधानमंत्री का साथ है, योगी जी का साथ है, बड़े बड़े मंत्रियों का साथ है, इसलिए ये डरने वाले नहीं है। और 3 महीने हो चुके हैं, झूठा आश्वासन देकर खेल मंत्री ने दे दिया इन लोगों को और उनको ठगने का काम किया। खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी की है, कहा था कार्रवाई होगी और एफआईआर, और अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है। बताइए, देश के इतने बड़े खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, और वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। तो ये कितनी शर्म की बात है। देश के लोगों को आज समझ चुके हैं कि रोडों पर आ रहे हैं, चाहे हमारे किसान भाई हो, हमारे विजय भाई की पूरी टीम यहाँ पर 4 दिन से लगातार मेहनत कर रही है। और सारे भाई, हम सामाजिक लोग हैं, आपको मालूम है, हमेशा जो भी बात होती है, हक की बात होती है, हम सबसे आगे नजर आते हैं। और हम ये कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए बेटियों के साथ, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम ये कह रहे हैं अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लड़ाने की, भाई से लड़ाने की बात करते हैं। यही आपकी राजनीति के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उल्टी सीधी कारनामे करने का काम करते। किसी का एनकाउंटर करा दिया, किसी को नाजायज एनकाउंटर करा दिया, किसी को किसी से मरवा दिया। बताइए, लोकतंत्र बचा देश में? नहीं बचा। कहीं भी आप रोड पे चलते हुए कस्टडी में आदमियों को मार दिया जा रहा है, और इस तरह की बर्बरता से। और को वीडियो में आप लोग मीडिया वाले, आपके सामने आपके नाम से आप बनकर कोई आ जाता है और सिक्योरिटी नहीं होती है। आपको नहीं पता है कि कानून की हत्या कर दी गई, रूल ऑफ लॉ का मजाक बना दिया गया है। और ये आपने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सरकार को डांट लगाने का काम किया है। कि रूल ऑफ लॉ का तो हर बार धज्जियां उड़ाती हुई एक सरकार खुद ही नजर आ रही है। पर मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जब से बेटियां यहाँ मुद्दे धरने प्रदर्शन पर बैठी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, पर देश के गृह मंत्री जो हैं वो सिर्फ ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। सिर्फ फोकस जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर रह गया है। बिल्कुल, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं यहाँ पर। अब ये कह दिया कि मुसलमानों का हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे यही तो करके देश में ये राज करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं। आज देश में क्या माहौल कर दिया है, क्या आपको हिंदू से और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं? अरे भैया, इन चीजों से अगर हमारा पेट भरता होता, गरीबों का रखिए ना, कि रोजगार की बात करें, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करिए, आज तक नहीं दिया। 15 लाख की बात करिए, आज तक नहीं दिया। और जो है, आपने हमेशा देखा होगा किस तरीके से आज बेरोजगारी इधर देश में छा रही है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ बात करेंगे कि मुसलमानों को हम ये कर देंगे, डराने का काम करेंगे और इसी से वोट पालेंगे। ये ज्यादा देर तक नहीं चलती सत्ता। सत्ता आती जाती रहती है देश के अंदर। आपने देखा वो कांग्रेस की सरकार भी कितनी रही, लेकिन अगर इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जाग गए ना, तो आपको उखाड़ के फेंकने का काम करने वाला है। मैं विजय जी आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही बात की जाएगी, अगर किसानों का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन चला, बात जब आम जनता ने किसानों की तो वो ये कहते हुए दिखाई दिए, जी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का एक लकब बन चुका है। अब देश की बेटियों की बात की जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर केंद्रित करके छोड़ देना चाहते हैं कि हमने तो देखिए जी माफियाओं को ठिकाने लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बयान दे रहे हैं कि देखिए हमने माफियाओं का इस तरीके से अंत किया है कि कोई रोने वाला नहीं बचा। जहां देश की बेटियों की बात होनी चाहिए, वहां इस तरीके के बयान। देखो, बीजेपी जो राजनीति करती है ध्रुवीकरण की करती है। उनको जब पता चला किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने ध्रुवीकरण किया। उन्होंने कहा कि जो सिख कम्युनिटी आई है पंजाब से, जो किसान आए, उन्होंने कहा कि ये सब आतंकवादी हैं। जब मुसलमान जो एनआरसी का जब जिस टाइम पे आंदोलन हुआ, उस टाइम पे उन्होंने कह दिया कि सब ये गलत लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम बैठे, जबकि वहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति बैठा था एनआरसी का विरोध करने के लिए। और अब जिस तरह का ये आंदोलन यहाँ पे हो रहा है, जो स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं यहाँ पे लेके, इसके अंदर भी इन्होंने क्या डाल दिया कि नहीं, सिर्फ हरियाणा के लोग हैं, ये कुछ खिलाड़ी हैं, ये कुछ जाट हैं, नहीं है। इस तरह की जो डिवाइडेशन करना और ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, बीजेपी का पुराना खेल है। लेकिन देश की जनता जो समझदार एक वर्ग है, वो समझता है इस बात को, जो देश को चलाता है, कि ध्रुवीकरण ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। आप ठीक है, कुछ लोगों को बलगा सकते हो, जो लोग अनपढ़ हैं या जो लोग गरीबी, जिन लोगों को इन चीजों से मतलब नहीं है, उनको बलगा सकते हो, वोट ले सकते हो। लेकिन आप बुद्धिमान जो एक समाज उसका बलगाने का काम कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि इन पहलवानों के बारे में बता दिया कि ये जाट है,
पंजाब से कोई आकर के बैठ जाए तो कह दिया जाता है खालिस्तानी है, अगर असम से कोई प्रोटेस्ट करने के लिए मुसलमान आ जाए तो नक्सलवादी, और कभी आदिवासी आ जाए तो नक्सलवादी। क्या देश को इन सब चीजों में करके बांट सकते हैं? देश को आखिरकार देश कब तक कहा जाएगा? क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जो साउथ में जाती है तो तमाम तरीके के बयान देती है, नॉर्थ में जाती है तो अलग बयान होते हैं। देखिए, ये इनका खेल लंबा चलने वाला नहीं है। जितनी इन्होंने राजनीति करनी थी कर ली, और मैं बताता हूँ कि राजनीति को इस बीजेपी सरकार को बहुत जल्दी ये जनता जो है इनका असली चेहरा दिखाने वाली है, और ये सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। और ये मैं आपके चैनल के ऊपर रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को आप। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाएगी, दोबारा अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व इस देश से खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग सही में तरस हो चुके हैं। एक बार और मैं आपसे एक चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार देश की जनता अगर इकट्ठी होकर ईवीएम का विरोध कर दे तो मैं कहता हूं कि ये खत्म ही है सरकार। ये सरकार तो पिछली बार ही खत्म हो गई थी। ईवीएम जो है इनको बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ईवीएम के जो अंदर जो धोखाधड़ी इन लोगों ने कर रखी है, और ये एक तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू मचा देते हैं। जो कुछ चैनल बिके हुए हैं, आप जैसे, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ काफी चैनल हैं जो उनकी गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, नेशनल चैनल्स हैं, वो एक इस तरह का प्रोपेगेंडा मचा देते हैं पूरे देश के अंदर कि मोदी की लहर है, जबकि लहर कुछ नहीं होती, ईवीएम की सेटिंग होती है। वो इधर से ईवीएम की सेटिंग होगी, उधर से लहर दिखा देगी। देश की जनता सोचती है जो टीवी में चल रहा है वही सत्य है, सत्य वो नहीं है। ईवीएम का विरोध करना ही पड़ेगा देश की जनता को। अगर वो चाहते हैं कि देश के अंदर दोबारा से खुशहाली आए, हिंदू मुसलमान जितने भी भाई हैं प्रेम से रहें, और हर आदमी स्पोर्ट्समैन इनको न्याय मिले, तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और ईवीएम का विरोध करना ही पड़ेगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही देश के पहलवान यहाँ आकर के बैठे तो कह दिया गया भाजपा की तरफ से कि ये राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं। किसान सड़कों पर बैठे तो राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी देश में राजनीति करने पर उतार हुआ है। देखिए, उनको लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश में न्याय मांगेगा तो उसको ये बड़ा ही इनके लिए एक आसान सा हो गया है, उसको खुद राजनीति करने बैठे ताकि उनका आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन आप कब तक एक ही फार्मूला हर जगह लगाते रहेंगे? हर बार यही फार्मूला, लोग इस बात से उब चुके हैं। कभी कहते हैं इसका इलेक्शन आ गया इसलिए वो लोग बैठे हैं, इसका इलेक्शन आ गया उनके लोग बैठे हैं। ये खेल अब लंबा चलने वाला नहीं है। ये खिलाड़ी हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं। कोई बेटियां इस तरह आकर रोड पर नहीं रोती हैं, उनके आंसुओं को देखना चाहिए। जिन बेटियों ने अपने सर पर तंगा लेकर पूरे संसार में देश का नाम को रोशन किया है, वो किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, उस देश की बेटियां हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। अगर उन्हें राजनीति करनी होती तो बीजेपी को ज्वाइन कर जाते, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर जाते। क्या उनको टिकट, अगर आज ये खिलाड़ी अगर कहें बीजेपी ज्वाइन करे तो क्या इनको मेंबर पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिलेगा? क्या गौतम गंभीर जैसे लोग नहीं बैठे? क्या किस खिलाड़ी को टिकट नहीं मिली और कौन जीत के नहीं आया? ये भी बन सकते थे। ये राजनीति नहीं कर रहे, न्याय मांग रहे हैं, अपने आंसुओं का हिसाब मांग रहे हैं। आप इसे कहते हो कि भैया राजनीति कर रहे हैं तो वो गलत है। मुझे लगता है मोदी सरकार की आंखें बंद हो चुकी हैं। वो लोग पैसे में और घमंड में इतना चूर हो चुके हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि इन बेटियों के आंसू देख लो, और स्पोर्ट्समैन के साथ कितनी बड़ी उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि इनके साथ शोषण किया, शोषण को भी देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मोदी के बच्चे नहीं है। अगर मोदी के घर में बेटी होती और इस तरह शोषण उसके साथ होता तो मुझे लगता है उन्हें पता चलता है कि ये दर्द और ये दुख क्या है जो हम झेल रहे हैं इन बच्चों को देख के।